हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का। साथ में कंपनी की ओर से गाइस दो अपडेट आया है, दो बहुत बड़ी अपडेट आई है। एक है बोनस को लेकर और दूसरा फाइनल डिविडेंड को लेकर। गाइस कंपनी की ओर से 1:1 का बोनस को लेकर अपडेट आया है, जिसका रिकॉर्ड डेट रखा गया 22 जून 2024 का। मतलब कि एक के बदले एक नई आपको इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। और फाइनल डिविडेंड को लेकर अपडेट आया, 21 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का कंपनी फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। इसका रिकॉर्ड डेट भी जो है सो एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पर। गाइस पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट को हम लोग कवर करेंगे। करोड़ उसमें नंबर्स दिए गए हैं। इनकम की बात करें तो इस बार का इनकम है गाइस 1,32,593 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 1,30,475 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1,33,902 करोड़ का इनकम है। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर की इनकम में डाउन देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस हुआ है 1,25,618 करोड़ का और पिछले क्वार्टर में 1,26,536 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1,25,087 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंस बहुत कम है। इनकम इंक्रीज तो है लेकिन एक्सपेंस बहुत कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा, जबकि इनकम में डाउन था, जिसके कारण प्रॉफिट बहुत बड़ी फॉल हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,975 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3,938 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 8,815 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 4,789 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3,181 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 6,870 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। ईपीएस कंपनी का है इस बार का 22.45 रुपीज़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो गाइस कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो एवरेज है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है इनकम प्रॉफिट, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। फिनेंशियल ईयर एंडेड में इनकम है 5,09,227 करोड़ का और 23 में 5,35,045 करोड़ का। इनकम में तो डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 4,73,830 करोड़ का, 23 में 5,33,290 करोड़ का। जबकि देखिए इनकम डाउन तो है लेकिन एक्सपेंस उससे भी ज़्यादा डाउन है, जिसके कारण प्रॉफिट में इंप्रूव किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 35,396 करोड़ का और 23 में 1,754 करोड़ का, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। अगर हम बात करें इस कंपनी के ईपीएस का तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो 26,858 करोड़ का, 23 में 2,131 करोड़ का इंक्रीज करती हुई देखने को मिला है। ईपीएस कंपनी का है 126.08 रुपीज़ का, 23 से इंक्रीज किया। लगभग गाइज 12 टाइम्स का इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का प्रॉफिट 12 टाइम्स इंक्रीज किया है। वहीं अगर हम इसके स्टैंड अलोन फिनेंशियल इसके गाइज उससे पहले सेगमेंट वाइज की बात करें, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 4.74% का, प्रॉफिट मार्जिन 3.63% का। दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, बट ईयर ऑन ईयर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, बट ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिल रही है। तो और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम्स की बात करें तो प्रोजेक्ट कॉस्ट एक्सपेंस्ड ऑफ किया गया 103 करोड़ का। ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर इम्पेयरमेंट लगाया गया है, जो कि यहाँ देख सकते हैं। और इसी कारण से कंपनी का जो है सो प्रॉफिट यहाँ पे जो है ठीक ठाक देखने को मिल रही है। अगर हम सेगमेंट वाइज बात करें तो डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इन दोनों से रेवेन्यू हो रहा है एवरेज देखने को मिला, क्योंकि ईयर ऑन ईयर के इनकम में डाउन है, प्रॉफिट में भी डाउन है। वहीं अगर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करेगा तो कंपनी का जो इनकम है 1,32,553 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1,30,655 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1,34,146 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। एक्सपेंस कंपनी का हुआ 1,25,112 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1,26,075 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1,24,668 करोड़ का। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंस डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंस इंक्रीज किया है, जिसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। और यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम से 1,798 करोड़ का खर्च हुआ था, जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 5,643 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 4,580 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 8,118 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 4,224 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3,397 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 6,477 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। ईपीएस 19.8 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो ओवरऑल एवरेज रिजल्ट पेश किया है। और यहाँ पे क्या सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट को लेकर इम्पेयरमेंट चार्ज लगाया गया 1,798 करोड़ का, और इसी कारण से इस कंपनी का जो है सो प्रॉफिट में ये एक्सपेंस जो है एक्सेप्शनल आइटम्स में डाउन हुआ है।
तो ओवरऑल गाइस कंपनी का रिजल्ट एवरेज पेश किया, उतना अच्छा रिजल्ट पेश नहीं किया है। अगर हम इसके शेयर की बात करें 592.15 रुपीज़ पे क्लोज किया और 4.5% का क्रैश किया। मतलब आज के दिन कंपनी का शेयर बहुत बुरी तरह से क्रैश किया है गाइस। 1 वीक में 6% का लॉस है, 1 मंथ में 1% का प्रॉफिट है, लेकिन 3 मंथ्स में 3.6% का लॉस है और 6 मंथ से 54% की प्रॉफिट है। तो गाइस कंपनी का रिजल्ट कोई खास पेश नहीं हुआ है। और आज के दिन गाइस सिर्फ इसी कंपनी में नहीं बल्कि रिफाइनरी सेक्टर से जितने भी कंपनीज है गाइस ऑयल एंड गैस में, सभी में डाउन देखने को, जैसे चेन्नई पेट्रो हो गया, गांधार ऑयल है, हिंद पेट्रो है, आईओसी हो गया, एमआरपीएल, बहुत सारी जितनी भी कंपनीज है गाइस, चाहे मेगा कंपनी हो या फिर स्मॉल कंपनी, सभी में गाइस बहुत ज़्यादा फॉल क्रैश करता हुआ नजर आ रही है। और अगर इसके शेयर जिस तरह की रिजल्ट पेश है गाइस, अब यहाँ से कंपनी चांसेस है कि थोड़ा और फॉल देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं इसके और थोड़ा करेक्शन होने का, और आप इसके और शेयर ले रखेगा तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।